तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट में कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी पढ़े थे। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपरली हमें डायग्नोज बनाना होगा कि एक्चुअल में क्या रीज़न रहा है मतलब जिसके कारण इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है कपल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पेशेंट की क्या लेनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री क्या दोनों की, फीमेल और मेल कपल की प्रॉपरली लेनी है कि जनरल मेडिकल हिस्ट्री, जैसे उसको कोई जनरल डिजीज़ तो नहीं है, कोई डिजीज़ जैसे टीबी। ठीक है, टीबी हो सकता है पेशेंट को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है, डायबिटीज़, मेलाइटिस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये सब देखना है कि पेशेंट कोई ड्रग्स क्यों नहीं ले रहा। आपको पता होगा कि हमने कॉज ड्रग्स भी पढ़ा था, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव, जो इनफर्टिलिटी केस करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट की एज, मैरिज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी फीमेल की, ठीक है, ये सब हमको देखना होता है। ठीक है, फिर उसकी हमने लेनी होती है सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में क्या रहता है कि आपको प्रॉपरली उसकी कोई पेल्विक रीजन की सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है, कोई उसकी एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, ये देखना है। अगर फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, कोई उसको हाइपोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, एमिनोरिया या कोई ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है पहले। ठीक है, फिर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक की हिस्ट्री लेनी है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, ठीक है, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, इसमें रहता है कि आपको प्रॉपरली क्या उसकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है कितनी है। ठीक है, उसके बाद इंटरवल बिटवीन मतलब पुरानी प्रेगनेंसी में और इसमें अब कितना इंटरवल है। ठीक है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस लास्ट टाइम पेशेंट को आई थी या पीछे कोई अबॉर्शन हुआ है तो उसका कारण क्या रहा, ये सारा कुछ। ठीक है, फिर हमको उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के बारे में पूछना होता है कि कोई IUCD तो नहीं पेशेंट ने इंसर्ट करवाई थी। ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, ये हम पूछ सकते हैं उनको कि कोई डिस्पैरियोनिया, लॉस ऑफ लिबिडो वगैरह तो नहीं आ रहा, तो इसमें आपके आ जाती है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपने हिस्ट्री ले ली। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड काम आता है एग्जामिनेशन, जो आपको खुद करनी होती है पेशेंट में। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप जनरली एग्जामिनेशन करते हो, जैसे पेशेंट ओबीस तो नहीं है, ठीक है, उसमें कोई हिरसूटिज्म तो नहीं पाया जाता। जैसे आपको पता है हिरसूटिज्म क्या होता है, एबनॉर्मल फेशियल हेयर्स। ठीक है, एकैंथेसिस नाइग्रिकेंस, ये भी डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक साइन है। ठीक है, ये तो नहीं पाया जा रहा। ठीक है, उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन आप करते हो। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में क्या है, आपको देखना होता है हाइपरटेंशन, कोई हार्ट डिजीज़, ठीक है, ये सब रीनल कोई डिजीज़ हो। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, जिसमें आप PV वगैरह करके देखते हो। ठीक है, उसके बाद कोई हाइमन की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वेजाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन हुई हो वहाँ पर, सर्विक्स की प्रॉब्लम हो। ठीक है, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, इससे भी आपको पता चलता है कोई सर्वाइकल डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको एग्जामिन करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है मेन इन्वेस्टिगेशंस। हिस्ट्री आपने ले ली, एग्जामिनेशन कर ली, फिर आप पेशेंट को क्या लिख के देते हो, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख के देते हो, जिससे आपको कंफर्म होता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेल्स में आता है सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस, ये टेस्ट आपको करवाना होता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस। ठीक है, ये टेस्ट आपको करवाने को पेशेंट को देना होता है। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट का जो उसको बोलना रहता है कि उसको मतलब अपना सीमन उसका मतलब उस पेशेंट में सीमन का टेस्ट होता है। ठीक है, लैब में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उसका सीमन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी रहती है तो उसका टेस्ट होता है। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम सीरम क्रिएटिनिन भी करवाते हैं। ठीक है, फोस्फोकाइनेस भी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, ये टेस्ट कुछ सिलेक्टेड केसेस में करवाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेमिनल फ्लूइड का क्या है, मैं पढ़ के थोड़ा सा बताती हूँ आपको। द सीमेन इज कलेक्टेड इन अ क्लीन वाइट
मोल्टेड ड्राई ग्लास इट शुड बी सेंड टू द लेबोरेटरी एज अ, मतलब क्या होता है कि एक ग्लास में उसका सीमन लेते हैं, ठीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना होता है। तो मैं आपको नॉर्मल अभी सीमन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या रहती हैं, उसमें स्पर्म्स का काउंट कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम और टेस्ट करवाते हैं, उसका इन डेप्थ एवेल्युएशन करवाते हैं, इन डेप्थ इवेल्युएशन। इसमें हम पेशेंट का क्या कराते हैं, सीरम FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसका टेस्ट करवाते हैं। उसमें आपको मैंने पढ़ाया था टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है जब इनफर्टिलिटी रहती है ज़्यादातर, और प्रोलैक्टिन का लेवल करवाते हैं जो कि कई पेशेंट में इंक्रीज आता है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर हम थायराइड TSH वगैरह T3 T4 करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज़्यादा हमें अगर फिर भी कॉज नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो फ्रक्टोज का कंटेंट पता करवा लेते हैं, टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करवाते हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करा सकते हैं, वेजोग्राम, ठीक है। उसके बाद बहुत रेयर होता है कैरियोटाइप एनालिसिस, अगर हमें ये सब का कॉजेज में उसका नहीं मिल रहा। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल सीरम के बारे में बताती हूँ कि नॉर्मली अगर हम सारे सीरम टेस्ट करवाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पेपर में आ सकता है, तो ध्यान से इसे लर्न कर लेना। आपकी बुक में वैल्यू एक चार्ट बना होगा नॉर्मल सीमन एनालिसिस का, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर pH कितना, सिंपल हम पहले सीमन की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 ml, ठीक है। pH कितना रहता है उसका, 7.2 नॉर्मल सीमन का, ठीक है। टोटल स्पर्म काउंट ये कितना होता है, 39 मिलियन पर इजैकुलेशन, ठीक है, ये नॉर्मल है सारे में, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी कितनी आती है, <3, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, ठीक है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी पेशेंट में कितनी हमें देखने को मिलेगी, 32%, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह टोटल मोर्टेलिटी कितनी है, ठीक है, वाइटैलिटी कितनी है, स्पर्म ऑफोलॉजी कितनी होनी चाहिए, 4%, ठीक है। pH वगैरह, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये सारे टेस्ट आपको, मतलब ये सारी वैल्यूज़ जो है आपके बुक में एक टेबल बना होगा, उसको लर्न कर लेना। 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में ये आ जाता है, ठीक है। मेल इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशंस को वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फीमेल में, ठीक है। अच्छा, कुछ आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, स्पर्म कंसंट्रेशन मोर देन 15 मिलियन पर ml होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये इससे कम रहती है 15 मिलियन से तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर ये 5 मिलियन पर ml से कम रहती है तो उसे सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं एब्सेंट है सीमन में तो उसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। अगर सीमन एब्सेंट है तो उसे एस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। टोटल मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, मोर देन 40%। अगर इससे 32% से ज़्यादा है तो उसे प्रोग्रेसिव मोटाइल कहते हैं, और अगर इससे कम है तो उसे एस्थीनोस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी 4% बताई थी नॉर्मल, अगर इससे कम है तो इसे टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डेड स्पर्म्स इन द सीमेन इज कॉल्ड एज नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस वर्ड आपको पता है, नेक्रोसिस, ठीक है। वायबिलिटी 50% वायबल होनी चाहिए, ल्यूकोसाइट लेस देन 1 मिलियन, राउंड सेल कितने होने चाहिए, लेस देन 1 मिलियन। ग्लोबोजूस्पर्मिया होता है एब्सेंस ऑफ एक्रोसोमल कैप। मैंने आपको जब फैक्टर्स एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी या कंसेप्शन में बताया था एक्रोसोमल रिएक्शन, अगर एक्रोसोमल कैप नहीं होगा तो ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। राउंडेड हेड होगा, सो नो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है
डायग्नोसिस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। तो देखिए, मैंने आपको पहले मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था, हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, एग्जामिनेशन, वो तो आपको प्रॉपरली वही उसी पैटर्न को फॉलो में मैंने जनरल में बता दिया था, ठीक है। प्रॉपर वही FSH LH प्रोलैक्टिन टेस्ट प्रॉपर करवाना है, ठीक है। एक सीमन का उसमें एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर सीमन की जगह पर ओवुलेशन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ओवुलेशन टेस्ट करवाते हैं या हम बोल देते हैं डायग्नोसिस स्टडी, ठीक है, ओवुलेशन स्टडी करवाते हैं, ठीक है। इसको पता करने के लिए हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और कंक्लूसिव, ठीक है। 3 पैटर्न है। उसमें इनडायरेक्ट में क्या रहता है, इनडायरेक्ट में आपको इनडायरेक्टली पता करना होता है कि ओवुलेशन कब होगी। जैसे हम पेशेंट को पूछेंगे तेरी उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कितनी है, कैसे है, रेगुलर आ रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं है, ठीक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेंगे, ब्लीडिंग पैटर्न क्या है, मिड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम पूछ लेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वगैरह, तो ये हम नॉर्मली देखते हैं। और इसमें एक मेन चीज़ आती है BPT चार्ट, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस स्टडी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करवा सकते हैं वजाइनल साइटोलॉजी, ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हार्मोनल एस्टिमेशन, सीरम प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, सीरम वही ईस्ट्रोजन, LH, ठीक है, LH इन यूरिन, ये टेस्ट कुछ होते हैं जो हम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट में आता है हमारे पास लेप्रोस्कोपी। हम पेशेंट की लेप्रोस्कोपी कराएंगे, वहाँ पर हमें मैच्योर या इमेच्योर जो भी फॉलिकल्स हैं उनसे पता चल जाएगा कि कब ओवुलेशन एग्जैक्टली होनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट हो गई है। कंक्लूसिव में होता है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ऑफ कोर्स है ओवुलेशन हुआ ही होगा, ठीक है।